स्पाइनल कॉर्ड के लिए। चलो ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस और स्पाइनल कोड के लिए योगाभ्यास करा रहे हैं आज। ऐसे साइड में झुकना, आगे नहीं पीछे भी नहीं। पैर सामने करके ऐसे पंजे और ऐसे झुके, एक हाथ घुटने के पास, फिर धीरे धीरे टखने के पास, ऊपर वाले हाथ के थोड़ी नीचे की और ऊपर वाला हाथ कान से लग गया। ये तो एक तरह का अभ्यास हुआ, इसको भी करो। पहले एक स्थिति में ठहरना है। स्ट्रक्चरल बैलेंस नहीं होने से फिजिकल बैलेंस बिगड़ता है, दूसरी ओर फिर मेंटल बैलेंस भी बिगड़ता है। त्रिकोणासन का पहला अभ्यास, फिर दूसरा होगा। दोनों घुटने सीधे, दोनों पैर पास में। अब दाहिने पंजे को ऐसे घुमाओ, दाहिनी ओर ऐसे, फिर ये ऐसे चला जाए। एक पंजा सामने, एक पंजा से साइड। अब जो साइड में गया वो हाथ नीचे करना है, ऊपर वाला हाथ ऊपर लेना और ऊपर वाले हाथ को देखना है। दोनों हाथों के पंजे सामने के, हाथों के पंजे नीचे वाले का भी ऊपर वाले का भी। दोनों घुटने सीधे, फिर दूसरी ओर से। दोनों देखो, पहले पंजे सामने है ना। अब दाहिने पैर का पंजा तो सामने रहेगा, बाएं पैर का पंजा ऐसे और फिर वो आगे चले जाएगा। फिर देखो, ये बाएं हाथ का भी पंजा सामने, वो पंजे के पास ऐसे सामने के रहेगा, ऊपर वाले का भी सामने के और ऊपर वाले हाथ पैरों के घुटने सीधे, पूरा बैलेंस। फिर वापस तरीके से करना होता है, जो भी करना हो। तो ये हुआ त्रिकोणासन के दो अभ्यास। किसके दो अभ्यास में? त्रिकोणासन के। स्ट्रक्चरल बैलेंस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा हमारा जो कंकाल है शरीर का, स्केलेटन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं कंकाल को? स्केलेटन सिस्टम पूरा बैलेंस हो जाएगा। दोनों हाथ ऐसे उठाए, पादहस्तासन। अब ऊपर जाते इसमें देखो, दोनों हाथ ऐसे, अंगूठा पास में, ऐसी हथेलियां सामने। अब आगे झुकेंगे, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगेगा और दोनों हाथ के पंजे
पैर के पंजों के पास, हाथ के पंजे पैर के पंजों के पास, माथा घुटनों से लगा। ऐसे एक आसन में कम से कम, जब कंपटीशन भी होता है ना, तो कम से कम 10-20 सेकंड से लेकर के अलग अलग आसनों में आधा से 1 मिनट तक ठहरने के लिए बोला जाता है। पाद हस्तासन, हाथ ऊपर और हाथ साइड से ऐसे नहीं जाएंगे, तरीके से ही करना, तरीके से ही छोड़ना होता है। ऐसे नहीं कि कैसे हाथ उठा दिए और ऐसे ले आए फिर ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं होता है। जैसे शुरू करना है वैसे ही शुरू करना है, जैसे स्टार्ट करना है जैसे उसको पूरा करना है। प्रारंभ और पूर्णता सही तरीके से होनी चाहिए। तो ये आगे झुके तो हाथ ऐसे उठते हैं। देखो फिर से कीजिए पाद हस्तासन। आगे झुकते इसमें श्वास पूरा बाहर, माथा घुटनों से। लेकिन जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द है उनको आगे झुकने से मना करते हैं। ये सावधानी है, इसमें सावधानियां। फिर वापस ये तरीका। ऐसे अर्ध चक्रासन तो सब कर सकते हैं, और जो बच्चे हो पूरा चक्रासन कर लेंगे। आप पूरा करो बेटा। वैसे तो मैं भी पूरा कर लेता हूँ, लेकिन मैं आधा कर रहा हूँ और बच्चे पूरा कर ले। करो बेटा, आप पूरा करो, और जो नहीं कर पाते वो आधा करो। ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जरूरी है। वापस आ जाएगी आराम से। वापस आने के लिए भी तरीका ऐसे नहीं, जैसे गए थे ना ऐसे हाथ वापस आएंगे। करके दिखा, ऐसे गए, हाँ, और अब ऐसे वापस आओ। ये हाँ, थोड़ी सी चूक हुई, ऐसे ठीक हो गया। ऐसे आना चाहिए, जैसे गए ऐसे आए। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए वृक्षासन। दाहिने पैर से शुरू करेंगे। दाहिना पैर से बाएं पैर के को उठाएंगे, उसका एड़ी ऊपर, पंजा नीचे। दाहिने पैर की जंघा से बाएं पैर के पंजे को लगाएंगे। दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऐसे उठेंगे, ऐसे। और जब हाथ पूरे ऊपर उठ जाते हैं तो हथेली आमने सामने, अंगुलियों से अंगुलियां, अंगूठे से अंगूठा, पूरा एकदम सीधे हाथ, कोनियां भी सीधी, दोनों हाथ कान से लगे हुए ऐसे। और एक स्थिति में रुक गए, डगमगाना नहीं। पूरी एकाग्रता। फिर छोड़ते समय आराम से देखो, ऐसे ऐसे यहीं छोड़ना। यहीं से शुरू किया था, अब दूसरी ओर से भी ऐसे। तरीके से करना, हर काम को सही विधि से करना, राइट मेथड से करना, एक्सीलेंस के साथ, एक्यूरेसी के साथ। जब 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे तभी उसमें एफिकेसी आएगी। पूरी दुनिया में एक्यूरेसी और एफिकेसी के बारे में बहुत बातें होती हैं। चाहे मॉडर्न मेडिकल साइंस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर जगह, पॉलिटिक्स में, किसमें कितनी एफिकेसी है, किसमें कितनी एक्यूरेसी है, उसी के आधार पर उनकी परफॉर्मेंस तय होती है। फिर वापस ऐसे आराम से।
एक्यूरेसी के साथ। अब दाहिने पैर में बायां पैर फंसाएंगे। देखो, डगमगाना नहीं, ऐसे करना। तरीका ये होता है, देखो ऐसे, फिर हाथ ऐसे, छोड़ते समय भी ऐसे, फिर ऐसे तरीके से। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया, ऐसे किया और फिर लड़कते पड़कते, ऐसे नहीं करना। तरीके से करना है। अब बाएं पैर में दाहिना पैर ऐसे, ऐसे बिना हाथ लगाए भी फंसा सकते हैं, और पैर थोड़ा ऐसे, किसी को शुरू में ना फंसता हो तो थोड़ा सहारा भी ले सकते हैं। छोड़ते समय फिर ऐसे ही तरीके से। कदम डगमगाने नहीं चाहिए, तरीके से करना चाहिए। अब बाएं पैर मोड़िए, दाहिने हाथ से इसके अंगूठे को ऐसे पकड़ और सामने खींच के रखें। घुटने सीधे दोनों पैरों के। फिर वापस ऐसे, फिर दूसरी ओर।